Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम लोग अब दोबारा से एक और वर्कशीट लेकर आ गए हैं साइंस की वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE की वर्कशीट है ये। इसका सब्जेक्ट है साइंस। वर्कशीट नंबर 2 है ये, वर्कशीट नंबर 2। और इसकी डेट हमारे पास है 7/7/21 यानी कि 7 जुलाई 2021। तो ये हमारे पास इसकी डेट है। तो इस वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, इस वर्कशीट में हम केमिकल फार्मूलाज को थोड़ा और डिटेल में करने वाले हैं। जो हमारे पास केमिकल फार्मूलाज होते हैं उनको बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि वो कैसे बनते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले इस वर्कशीट में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Here we are giving you a grid with cations, anions as you have done your worksheet 1. Taking its help, complete the following grid. Write the names of chemical also. ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नीचे इन्होंने ये ग्रिड दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे नीचे एक टेबल दे रखी है। तो इस टेबल में इन्होंने कैटियंस और एनियंस दोनों आयंस हमें दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, वर्कशीट 1 हमने कर ली है इसकी। वर्कशीट 1 हमने 5 जुलाई को जो वर्कशीट 1 इसकी करी थी उसमें हमने केमिकल फार्मूलाज को बनाना सीखा था। वर्कशीट 1 में केमिकल फार्मूलाज, तो उसी की हेल्प से हमें आज की ये ग्रिड यानी कि जो नीचे टेबल दे रखी है ये, इसको हमें कंप्लीट करना है और इनके केमिकल फॉर्मूला बनाने। एक तरह से अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो केमिकल फॉर्मूला, हाँ, केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे इनके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेबल मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये वाले जितने भी है ये है कैटियंस और ये वाले है एनियंस। यहाँ पर कैटियन और एनियंस दोनों दे रखे हैं। तो ये है कैटियंस और ये है एनियंस। तो हमें क्या करना है कि इसको लेके इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके ऐसे करते करते हमें इनको फॉर्मूलाज बनाने हैं। फिर ऐसे 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 करके हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो हमारे कैसे बनाएंगे ये वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो है Na। ठीक है गाइस, Na। और दूसरा है हमारे पास Cl, NaCl। तो पहले मैं आपको वर्कशीट 1 थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ कि उसमें क्या था, कि उसमें आपको वैलेंसीज बताई गई थी। आई होप आप सभी को वैलेंसीज अच्छे से याद हो। आपको मैक्सिममली 30 एलिमेंट की स्टार्टिंग में, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स की वैलेंसीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप आगे 10th में स्टडी कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो चलिए आप सभी को, मुझे लगता है कि आप सभी को याद होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हमें वैलेंसीज बताई गई थी वर्कशीट नंबर 1 में, और हमें बताया था कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले Na किसे कहते हैं, सोडियम को। और Cl किसे कहते हैं, क्लोरीन को, क्लोरीन। ठीक है, NaCl। NaCl का अब हम क्या करेंगे कि इनकी वैलेंसी लिखेंगे। जो Na की वैलेंसी होती है वो होती है +1। Na की वैलेंसी है +1 और Cl की वैलेंसी है -1। दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो दोनों आपस में कट गए। तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा खाने का नमक होता है वो। ये हमारा एंड में आंसर आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये NaCl ही लिखना है। टेबल को ऐसे हम धीरे धीरे करके फिल कर देंगे। NaCl हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम इससे कंबाइन करेंगे, अगला इससे। तो यहाँ पर हमें ये तो करके दे ही रखा है, तो हम इससे करते हैं अब। तो हमारा अगला है Na और अगला H। Na यानी सोडियम जो है उसकी उसकी जो वैलेंसी है, जैसा मैंने आपको बताया, +1 है। Na की वैलेंसी जो है वो है +1। तो जैसा मैंने बताया कि वर्कशीट 1 आपको पूरी अच्छी तरह से याद होनी, सॉरी सॉरी सॉरी
जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वर्कशीट 1 इस वर्कशीट को करने के लिए यानी उसमें वैलेंसीज जो हमें दे रखी थी वो अच्छे से याद होनी चाहिए। Na की जो वैलेंसी है वो है +1, H की वैलेंसी जो है वो है -1, ठीक है, +1 -1। यहाँ से हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा NaH, 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 यही हमारा आंसर है और हमें यही यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? NaH, और वहाँ लिखना था NaCl। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम लोगों को धीरे धीरे करके पूरी टेबल यहाँ से पूरी कंप्लीट करनी है। ये पूरी ऐसे हमें पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसे। नीचे मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा रखा है, यहाँ से हम लोग इसे देख के करते हैं। वही सेम टेबल है, यहाँ पर देखिए Na और Cl को करा NaCl बन गया, Na और OH को करा NaOH बन गया, Na और H माइनस को करा NaH बन गया, Na और HCO3 को करा NaHCO3 बन गया, Na और NO3 को करा तो NaNO3 बन गया, NaSO4 को करा तो Na2SO4 बन गया, Na और CO3 को करा तो Na2 और CO3 बन गया, Na और PO4 को करा तो Na3 और PO4 बन गया। तो यहाँ पर मैंने पूरी टेबल अटैच कर दी है, देख सकते हैं आप, पूरी टेबल मैंने यहाँ पर लगा दी है। यही इसकी यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है टेबल बनाकर, आपको भी अपनी वर्कशीट की जो आपने कॉपी बनाई है उसमें ऐसे ही करके लिखना है। यहाँ पर मैंने पूरी टेबल बना दी है, वर्कशीट की कॉपी में सेम आपको इसी तरह कैसे करना है। और इसे करने के लिए आपको ये वैलेंसीज याद होनी चाहिए। वैलेंसीज अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप वैलेंसी को लर्न कर सकते हैं काफ़ी अच्छे इजी तरीके से। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी आज की वर्कशीट में हमने क्या करा। मैं दोबारा बता देता हूँ, आज की वर्कशीट में हमने केमिकल फार्मूलाज बनाने सीखे कंपाउंड्स के, वो भी कैटियन और एनियन को बाइंड करके, जोड़ के। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, और हाँ एक बहुत ख़ास बात कि अगर आप 10th क्लास में हैं आप, तो अब आपको क्या कहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब चैनल अलग अलग पता कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उस लिंक से जाकर आप, मैंने एक वीडियो बनाई है उस पर मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि कौन से सब्जेक्ट से आप कौन से यूट्यूब चैनल के लिए कर सकते हैं। स्पेशली वो है, वैसे तो वो हर क्लास के लिए है लेकिन वो स्पेशली 10th क्लास के लिए है। तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक बार और कह रहा हूँ कि वैलेंसीज आपको ज़रूर याद करनी है। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की तो आपको ज़रूर करनी ही है याद। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। हमारी वर्कशीट नंबर 2 जो साइंस की थी क्लास 10th के लिए, वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस नीचे दे दिए हैं, यहाँ पर आप इसका यहाँ से देख के आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, और मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। बाय बाय।